Morning to all of you. So yesterday, few days back, I've already discussed regarding three golden rules of account. It means double entry system. So what is double entry system? One debit and one credit. So first, three golden rule of accounts are three golden rule of double entry system. So three golden rule of double entry system are three golden rules of account. The first one is personal account, second is real account, third is nominal account. So personal account, debit is a receiver and credit is a giver. यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट. राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, डीसीएम लिमिटेड, इट एटसेट्रा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. इट मीन्स जो चीज़ें हमारे बिजनेस में आएंगी वो डेबिट करिए, जो चीज़ें जाएंगी क्रेडिट करिए. पहला नियम ये है कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट. दूसरा रियल अकाउंट करो, जो चीज़ हमारे पास बिजनेस में आएंगी वो डेबिट और जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट. कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सारा रियल अकाउंट है. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट. जितने भी एक्सपेंस है, खर्चे हैं, उनको डेबिट करिए. जो लॉसेज हैं उनको डेबिट करिए. और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. यानी जो आपकी इनकम है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सारी इनकम है, और रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सारे एक्सपेंस है, तो इनको उठा के सीधा क्रेडिट करिए. सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड. ये तीन रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी लाइफ काम आएगा. पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर. रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. Nominal account, expenses and losses are debit, income and gains are credit. So first of all, I will discuss regarding journal entry. Your first topic is journal entry. So journal entry is a very important part in accountancy. Journal entry. So how to create journal entry? So specimen of journal entry is date, particular, LF, specimen, date, particular, LF, laser folio, amount debit, amount credit. ठीक है. सो ये आपका फॉर्मेट है स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंट्री. यहाँ पे लिख लीजिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में हम एंट्री करेंगे, इन द बुक्स ऑफ राम, श्याम या जिसकी भी. तो सबसे पहला पार्ट हमारा अकाउंट्स का स्टार्ट होता है. ये तीन रूल जो जर्नल एंट्री सारी बुक्स में, जितनी भी बुक्स हैं, सेल बुक, परचेज बुक, जर्नल, सबसे पहले स्टार्टिंग जर्नल एंट्री से होगी. तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहली चीज़ ये आपको नियम, ये आपके रूल्स हैं, इसको फॉलो करोगे और सारे रूल्स एंट्री के अकॉर्डिंग लगते जाएंगे. अब एंट्री क्या है? फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एंट्रीज को हम क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो हाउ टू क्रिएट द जर्नल एंट्री, हाउ टू क्रिएट द एंट्री. चलो, सबसे पहली एंट्री, सपोज आपकी बुक्स में दिया है, जो कैसे एंट्रीज को हम कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे वो हम समझाना चाह रहे हैं. ठीक है. सपोज हमारी बुक्स में दिया है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम. यानी गुड्स किससे परचेज किया गया? राम से. ठीक है. गुड्स परचेज फ्रॉम
मिस्टर राम, ठीक है। एक तो ये चीज है, राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। गुड्स है रियल अकाउंट और राम है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ये चीज़ सोचनी नहीं है कि कौन सा रियल है कौन सा पर्सनल है, ठीक है। वो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगी, ठीक। तो सबसे पहली एंट्री देखो, गुड्स परचेज, हमारे पास क्या है, गुड्स आया, ठीक है। सो इसमें हम बताए थे कि रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी हमारे पास गुड्स आ रहा है, गुड्स को हम परचेज भी लिख सकते हैं और गुड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू, यहाँ लिखा है ना व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी आप परचेज या परचेज कर लो या गुड्स कर लो, लेकिन आदत तो परचेज की ही डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी तो हम सिखा रहे हैं केवल। तो परचेज अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, देने वाले कौन है, परचेज हम किससे कर रहे हैं, क्रेडिट इज अ गिवर। कोई भी रूल डबल एंट्री सिस्टम में एक पर्सनल एक रियल, एक नॉमिनल एक रियल, एक पर्सनल एक रियल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो सबसे पहली चीज, हमारे पास जो चीजें बिजनेस में आती हैं उनको हम डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, और व्हाट जो चीजें बिजनेस में आए उनको डेबिट करिए, परचेज या गुड्स अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर, किससे खरीदा, मिस्टर राम से, यानी गुड्स हमको कौन दे रहा है, मिस्टर राम। सो राम है पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, गिवर देने वाला मिस्टर राम, सो राम, ठीक है। कितने का गुड्स परचेज किया था, 20,000 रुपीज का, ठीक है। तो 20,000 रुपीज यहाँ आप पोस्ट कर दोगे, अभी हम बताएंगे कैसे कैसे आप जनरल एंट्री पोस्ट करोगे, हम एंट्री बनाना सिखा रहे हैं। सो बीइंग नरेशन होगा, एक नरेशन एक लाइन रहती है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नरेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, नरेशन के अकॉर्डिंग हम मैच कर लेते हैं एंट्री सही है कि गलत है, ठीक है। सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम, यानी गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, राम से। सो राम देने वाले हैं तो देने वालों को हमने क्रेडिट कर दिया, बदले में हमारे पास आया क्या, व्हाट कम्स इन डेबिट, गुड्स आ रहा है। कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है, थोड़ा सा नई चीज है अकाउंट्स आपके लिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। परचेज एंड परचेज ऑब्लिक गुड्स, यानी या गुड्स लिखो या परचेज लिखो, हमारे पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और नाम के आगे कभी भी, एक नेम के आगे कभी भी हम अकाउंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये थी। अब यहाँ पे अगर ये हो जाता, सपोज यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री अगर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, ठीक है, 20,000 रुपीज, गुड्स परचेज कर रहा है राम से, ठीक है, और कैश का नाम लिख दिया, तो इस सीधा सीधा आप मतलब समझ जाइएगा, राम से इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं बदले में कैश दे रहे हैं तो सीधा मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब अगर नाम दिया होता, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, ठीक है, तो जब अगर इतना दिया रहता तो इसका परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, ठीक है। अगर ये दिया रहता, नाम दिया है कैश का नाम नहीं दिया, तो वो क्रेडिट है, ठीक है, यानी उधार परचेज है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, फ्रॉम राम फॉर कैश 20,000 रुपीज, ठीक है। गुड्स परचेज कर रहा है तो एंट्री क्या बनाओगे, परचेज या गुड्स अकाउंट डेबिट, या परचेज करो या गुड्स करो, हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। और टू, हमने किसी भी शॉप पे अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो हमारे पास गुड्स आता है और बदले में हम क्या देते हैं, कैश। सो रियल अकाउंट का रूल है कि कैश क्या है हमारा, कैश एक रियल अकाउंट है, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहली चीज देखो क्या आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश,
ठीक है, 20,000 रुपीज। अगर यहाँ उधार परचेज रहता तो हम यहाँ ये लिखते परचेज अकाउंट डेबिट टू, देने वाले कौन, मिस्टर राम। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहली एंट्री ये है, सबसे पहली एंट्री हमने बता दी है। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास गुड्स आ रहा था तो आने वाले को हमने डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, और हमारे पास क्या जा रहा था, कैश, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट गोज आउट, दिस मींस कैश गोज आउट। ये डेबिट पार्ट है आपका, एक डेबिट, डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, यानी परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, एक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरा टू मींस क्रेडिट होता है। ठीक है, टू मींस क्रेडिट, और बदले में एक नरेशन हम डालते हैं कि क्या हमने, ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमने एंट्री क्या है, बीइंग गुड्स परचेज, यानी गुड्स को हमने परचेज किया, बदले में कैश दिया है। तो नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अकाउंट। ठीक है, अब थर्ड एंट्री पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स फ्रॉम, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए। ठीक है, यानी गुड्स सोल्ड किया 10,000 रुपीज का। ठीक है, अगर हम किसी को गुड्स सोल्ड करते हैं तो बदले में हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, लेकिन यहाँ कैश ना आकर के हमारे पास दिया है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी उधार का ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू ए, यानी किसको गुड्स सोल्ड किया, ए को। सो ए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में हम लिखते हैं डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, यानी पाने वाला कौन है, गुड्स हमने किसको सोल्ड किया, ए को, ए इज अ रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। सो ए डेबिट, नाम के आगे अकाउंट नहीं, एंड टू मींस क्रेडिट, किसको क्रेडिट करो, क्या हमारे पास जा रहा है, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से सीधा सीधा गुड्स चला गया, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, यानी टू सेल्स अकाउंट, यानी सेल किया है, या गुड्स हमारे पास जा रहा है, या गुड्स अकाउंट, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे सेल्स लिखिए चाहे गुड्स। एक नरेशन पोस्ट करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस सोल्ड टू मिस्टर ए। ठीक है, कितना सोल्ड किया, 10,000 रुपीज सोल्ड किया। समझ में आ रहा, चलिए नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स। अगेन सोल्ड गुड्स, एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, यानी ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी हम आपको एंट्री करना सिखा रहे हैं, फिर टॉपिक एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें सारी चीज आपको समझ आती जाएगी। तो ए डेबिट, पहले बेसिक्स को क्लियर करें, बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो ए डेबिट टू सेल्स ऑब्लिक गुड्स अकाउंट, सेल्स लिखो चाहे गुड्स, हमारे पास ए इज अ रिसीवर, हमने पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया, डेबिट इज अ रिसीवर, एंड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो जाने वाले को हम क्या करते हैं, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो टू मींस क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए। अब नेक्स्ट एंट्री हम बताते हैं आपको, चलिए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ये एक ट्रांजैक्शन है जो गुड्स सोल्ड करने का काम कर रहा है। ठीक है, और दोनों में देखेंगे हमारे पास रियल अकाउंट मिलेगा, चाहे पर्सनल अकाउंट मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो सोल्ड गुड्स, यानी सोल्ड गुड्स किसको हम सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड किसको किया हमने, किसी को पता नहीं है, बट ये है कि हमारे पास सेल करने के बाद कैश आ रहा है। कोई भी गुड्स अगर सोल्ड करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा कैश आता है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म दिया, एंड टू मींस क्रेडिट, सो व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट टू गुड्स अकाउंट, या गुड्स अकाउंट लिखो या सेल्स अकाउंट, सो बीइंग गुड्स सोल्ड, और यहाँ आदत डालिए कि यहाँ गुड्स की जगह हम सेल्स करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो कैश को क्यों डेबिट किया, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर सोल्ड करते हैं तो बदले में कैश आता है, और हमारे पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया, तो सेल्स लिखो चाहे गुड्स, बात एक ही है, 10,000 रुपीज।
ये तो थी पर्सनल और रियल का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट में क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री जो है, फिफ्थ एंट्री, सैलरी पेड, सैलरी पेड टू राम। याद रखिएगा कि सैलरी पेड टू मिस्टर राम। किसको पेड कर रहे हैं? राम को। राम से मतलब नहीं है हमारा। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। अगर हमारी कंपनी में किसी को सैलरी प्रोवाइड किया जाए तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस होती है। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल है सीधा एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सैलरी हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या चला जाएगा? पेड वर्ड ये शो करता है कि हमने सैलरी को कैश में पेड किया। सो टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी पेड किया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, हमने एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट कर दिया, और बदले में हमारे पास से व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। यहां पे देखो, एक नॉमिनल दूसरा रियल, यानी हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, कितने की सैलरी थी? सपोज करो 10,000 की सैलरी, तो 10,000 रुपीज हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर सैलरी पेड टू राम, ठीक है, सो राम को डेबिट कर दें, ठीक है, क्योंकि राम पाने वाला, एंड टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा कि सैलरी पेड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यहां पर्सनल अकाउंट से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सो सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं हम, सेम यही एंट्री नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग एक बार फिर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। कमीशन पेड, कमीशन पेड रुपीज 550 रुपीज। ठीक है, कमीशन पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, तो ये सारे क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अगर हम किसी को कमीशन देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, सो एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, सो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, एंड टू व्हाट? टू कमीशन किस में दे रहे हैं? कैश में। पेड वर्ड कैश को, व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। ठीक है, बीइंग कमीशन पेड, ठीक है, 550। ठीक है, अगर यहां पे ये रहता कि कमीशन पेड टू मिस्टर राम, ठीक है, 550, तो आप एंट्री क्या बनाते? राम डेबिट एंड टू कैश। पूरी तरीके से गलत है, यानी एंट्री जो बननी चाहिए थी, आप कहोगे कि कमीशन पेड टू मिस्टर राम, राम को हमने कमीशन दिया, राम इज द रिसीवर, सो ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि हमने नॉमिनल का रूल बनाया है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करिए। एक्सपेंस क्या था? कमीशन था, तो कमीशन को हम डेबिट करेंगे, राम को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि कमीशन एक्सपेंस है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 550 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसी पे एक टॉपिक और, रिसीव का टॉपिक। ठीक है, सो कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है, ₹1000। सो कमीशन अगर रिसीव, अब तक हम पेड कर रहे थे तो कैश जा रहा था, जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब हमको अगर कमीशन मिलेगा, तो जब कमीशन मिलेगा तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। किसके बेसिस पे आ रहा? कमीशन के बेसिस पे। और हमारे पास हमने बताया था नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, नॉमिनल की रूलिंग है। तो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव हमारी क्या है? कमीशन रिसीव हमारी क्या है? इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। बीइंग कमीशन
रिसीव, ठीक है, कितना रुपीज 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। ये एक फॉर्मेट के थ्रू हम समझाएंगे, पहले हम छोटा छोटा डिस्कशन हम कर ले रहे हैं पहले ही जनरल एंट्री से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एंट्री। अगर हम कहते हैं यहाँ पे रेंट पेड, एंट्री रहती रेंट पेड, ठीक है, रुपीज 1000। एंट्री बनाते हैं हम रेंट पेड, पेड वर्ड हमारा एक्सपेंस है और रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है। सो कैश रेंट हमारा क्या एक्सपेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या है हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट हम किस में प्रोवाइड कर रहे हैं, कैश में। बीइंग रेंट पेड रुपीज 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग्स की, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है। अगर कोई बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस से कैश पर्सनल यूज या प्राइवेट, कैश या गुड्स पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज के लिए यूज करता है, जैसे कैश का यूज पर्सनल, यानी कहने का मतलब है ओनर अगर खुद के लिए यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। सो हम बता रहे हैं कैश और गुड्स। कैश भी वो ओनर अगर अपने बिजनेस से कैश को निकालता है कैपिटल से, जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल से, यानी कैपिटल अगर इन्वेस्ट कर रहा है 10 लाख की, तो उसमें से 1 लाख रुपया अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल ले रहा है, तो कंपनी की क्या है, कैपिटल कम हो जाएगी। जो कंपनी पर उसने पैसा लगाया था वो कम हो गया, अब हो गया 9 लाख रुपीज। तो उसने 1 लाख रुपया निकाला है बिजनेस से, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बदले में बिजनेस के पास से क्या चला गया, कैश चला गया, व्हाट गोज आउट, कैश, ठीक है। सो बी मनी विड्रॉ फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर पर्सनल एक्सपेंसेस है, अगर ओनर ने अपने ही बिजनेस से पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला, तो इसका मतलब है वो सीधा सीधा ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होता है, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू हमारे बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, सो टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे ये कहता कि गुड्स विड्रॉ, यहाँ पे एंट्री रहती, यहाँ एंट्री यहाँ पे क्या थी, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। सो अब हम करते हैं गुड्स की बात, ठीक है। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। गुड्स विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज क्या है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, हमारे पास से बिजनेस से क्या चला गया, गुड्स अकाउंट, ठीक है। सो बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹10,000, ठीक है। सो ये थी आपकी ड्राइंग्स की एंट्री। So tomorrow I will discuss again this personal account, real account and non-real account, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैसे कैसे एक एक चीज वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अकाउंट की क्लास, मेन क्लास अब आपकी यहीं से स्टार्ट होगी। जो अगर एक भी दिन छूटा तो सारी चीज मिस हो जाएगी, यानी अब जो है, अब जो मेन क्लास स्टार्ट हो रही है वो आपकी आज से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग आपके 3 गोल्डन रूल्स से ही है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।